वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यूपीएसआई 2025 के एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना भी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। देखिए, अंतिम समय में ना अगर आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका लेवल निखरेगा। अब बात यह है कि बेहतरीन मॉक कहाँ से लगाया जाए, तो इसके लिए ना आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक सीरीज को फॉलो कीजिए। इसे प्राप्त करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके आप इस मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में आपको कंप्लीट मॉक मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और मॉक सीरीज ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे 90% की भारी छूट मिलेगी और मात्र 49 रुपये में आप मॉक सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आपको अभी कंप्लीट नोट्स पढ़ना है, जैसे बचे हुए समय में रिवीजन के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। ये भी आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त डाउट है आपके पास तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि यूपीएसआई के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर और तरीका मैच कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 71/105 ये दिया गया और फिर 71/420 दिया गया। आपको बताना है कि इनका योगफल क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, 71/105 और प्लस में 71/420 ये आपको सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा नियम है। अगर हर समान हो जाए तो अंश को सीधा सीधा जोड़ लेंगे। अब हर यहाँ पर देखिए 105 है, ये 420 है। समान करने के लिए पता है क्या है, चाहे तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा, चाहे आपको दिख रहा है सीधा सीधा अगर हम इसमें 4 का गुणा करा दे तो ये भी 420 हो जाएगा। जैसे 4 का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा, है ना, 7 चौका 28 मतलब 284/420 और प्लस में 71/420। अब देखिए क्या हो गया कि 420 नहीं यहाँ भी है, 420 यहाँ भी है, हर समान हो गया। अंश को सीधा सीधा जोड़ दिया जाना है। तो यहाँ पर 5 और ये 35, 355 और बटे में 420। अब इसको आप 4 से काटिएगा, अब 5 से काटिएगा। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 1 5, है ना, 5 8 40, 5 चौका 20, 71/84 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का सामान्य सा प्रश्न है। आपको बताना है कि इस समीकरण को जब हल किया जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो सबको पता है भाई, इसमें जो भागु जोग का नियम है, इसमें बॉडमॉस के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। BODMAS पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में भी क्रम आपको पता होगा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये क्रम होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखेगा, ये जो है, अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 5 3 15 और घटाएंगे तो 6 मिलेगा। ये जो पूरा ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पर ये पूरा हटाने पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करने पर आपको 6 मिलेगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 6 मिल जाएगा। ठीक, इस पूरे को हटा दिया गया। अब इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, 24/3, 24 में से 3 का भाग करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस है, 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को तो पूरे को हटाने पर आपको 7 मिलेगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 7। तो आपको मिला 22 माइनस 7, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पर 63 माइनस। देखिए, अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 22 में से अगर आप 7 को घटाएंगे तो 15 मिला, 63 माइनस 15, 63 में से 15 घटाने पर 48 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न काफ़ी आसान है, प्रश्न कठिन नहीं, बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया सही अगर रखेंगे
चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप इस चीज़ को लिख करके फिर परेशान होते। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर बताया गया कि एक संख्या यहाँ पर लिखा गया n 23 4 724 11 से विभाज्य, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर लिखा गया, नंबर है n 23 47 और 24। ये नंबर 11 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा, है ना, ये सबसे छोटा मान बताना है। अब इसको आप चाहे तो अल्टरनेट वाले मेथड से भी कर सकते हैं या फिर दो दो अंक को लेकर के भाग करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर अल्टरनेट से आप चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3, तो यहाँ पर 14 प्लस 3 ये सम हो गया, है ना। अब इस अल्टरनेट को देखिएगा, 4 2 6, 6 और 2 8, है ना। अब आपको पता है क्या करना है, इन दोनों को, यहाँ पे ये 14 प्लस n रहेगा, मैंने गलती से 3 लिख दिया, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस ऐसा लेना है कि ये या तो 0 बन जाए या फिर 11 का मल्टीपल बन जाए। तो अगर हमें 11 का मल्टीपल बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 14 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 14 और 5 ये 19 हो जाएगा, -8 कर देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, तो n की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अब यही चीज़ अगर आप इस तरीके से न करके आप 11 से भाग करके करते तो कैसे होता उसको देखिए। आप लिखते n 23 47 और 24। देखिए 11 दूना 22 हो गया, है ना। 22 जब करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। 11 चौका 44, यहाँ पर 3 बचा, फिर 11 दूना 22, यहाँ पर 1 बचा, ठीक। 3 2 6, 3 2 5 और 1 6 हो गया। अब n की वैल्यू ऐसा रखिएगा कि पूरा 11 बन जाए, तो n की वैल्यू 5 रख लेंगे तो भी 11 बन जाएगा। तो अब चाहे जिस तरह विधि से कीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर 5 ही मिलेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया, चौथा प्रश्न है कि 257 इसके पावर है 45 गुणे 248 के पावर है 73। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखिए जब कभी भी यूनिट डिजिट का प्रश्न होता है तो सभी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर ही की जाती है। लास्ट में यहाँ पर देखिएगा 7 है तो ये रहा 7, 7 के पावर 45 और गुणे ये 8 है तो 8 के पावर 73। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है ना, पावर में हम 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उसको पावर बनाएंगे, क्योंकि इसमें 7 की साइक्लिसिटी चलती है। तो 11 चौका 44, 1 बचा, 7 के पावर 1 और गुणे यहाँ पे 18 चौका 72, अगर आप देखेंगे तो पावर 1 बनेगा, 8 के पावर 1, 7 8 56, 56 कहने का मतलब है यूनिट डिजिट 6 बनेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया, 5वां क्वेश्चन है। एक डेटा आपको दिया गया कि निम्न डेटा, यहाँ पर एक डेटा है, इसमें आपको माध्यिका बताना है और आपको बहुलक बताना है। बहुलक तो बहुत ही आसान सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही बहुलक बनेगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 7 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, मतलब बहुलक 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन यहाँ पर डी बी ये एलिमिनेट हो गया। अब या तो डी सही होगा या तो सी सही होगा। अब बात कर रहे हैं माध्यिका। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए जो डेटा होगा आप उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2 3 5 2 7 और 2 9, 9 डेटा है ना, तो इसको जब असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो 9 + 1/2, मतलब जो 5वां पद आएगा वही इसका उत्तर बनेगा। देखिए 5वां पद हम डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए पहला पद 7, दूसरा भी 7, तीसरा भी 7, 3 हो गया, है ना। इसके बाद चौथा पद 10 और 5वां पद 16। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 38.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो और पाई का मान 22/7 रखना है। ये तो बस आसान सा प्रश्न है। आपको करना क्या है, इसमें फार्मूला रखना है। देखिए बेलन का जो आयतन होता है, यहाँ पे बेलन का आयतन पूछा गया, तो बेलन का आयतन आप आराम से लिखेंगे V = पाई r²h, ठीक। पाई की वैल्यू रखना है 22/7, ठीक। r का मान यहाँ पे आप रखेंगे, देखिए 38.5, इसका स्क्वायर करेंगे और h का मान कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट कीजिएगा और इसका उत्तर जो आएगा ये कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला दिया गया 7वां। उस बेलन का आयतन, है ना, ये भी सेम टू सेम वही है जिसकी त्रिज्या 17.5 है और ऊंचाई 12 है। तो इस चीज़ को मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि भाई एक जैसे 2 क्वेश्चन, अभी एक छोड़ा गया। देखिए बेलन का आयतन होता है जो भी होता है V = पाई r²h, ये बेलन का आयतन होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान देखिए 17.5 दिया है ना। 17.5 को आप सरल करके लिख सकते हैं, 17 दूना 34, 35/2, है ना। तो 35/2 और दूसरे का भी मान है 35/2, r² हो गया। h की बात करें तो फिर 12 है। अब इसको कैलकुलेट कर देखिए, 7 × 5 = 35, आराम से कट गया। 2 दूना 4 × 3 = 12, ठीक।
अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 22 पंचे 110, 110 में 3 का गुणा कराएंगे तो 330, 330 और गुणे में 35। अब ये मल्टीप्लाई कराना है, अब चाहे इसको स्मार्ट तरीके से कर लीजिए या फिर आप बेसिक से करें। देखिए स्मार्ट क्या हो जाएगा, 33 गुणे 34, अगर आपका 33 गुणे 35 करेंगे तो आपका आएगा 34 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर रख लीजिएगा, 34 का स्क्वायर रख के 1 का स्क्वायर घटा के लास्ट में 0 लगा लीजिए, या फिर आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे बेसिक से करने का मतलब क्या है, 5 से गुणा कराना, 0 5 3 15, एक हासिल है, 5 से 15 1 16, फिर ये 0, ये 9 9, देखिए 50, 9 6 15, इसके बाद 9 1 10 और 1 11, 11 55 0, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया, 8वां प्रश्न कि पाइप ए को एक टैंक को, जो पाइप ए है 60 मिनट में खाली कर सकते हैं, और जो बी है 90 मिनट में भर सकते हैं, और सी जो है 120 मिनट में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है वैसे ही बनेगा। देखिए ए है, बी है और सी है। ए क्या करता है, ये 60 मिनट में खाली करता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बी 90 मिनट में भर रहा है और सी क्या कर रहा है, सी 120 मिनट में भर रहा है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 180 आएगा। तो जो 180 है ना, ये टोटल इसकी कैपेसिटी है, ठीक। अब ए जो खाली कर रहे हैं 1 मिनट में 3 खाली कर रहे हैं, है ना, 1 मिनट में। अच्छा, इसका एलसीएम 360 है दोस्तों, यहाँ पे रुकेगा, एलसीएम निकालने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, कहाँ जा रहे हैं, रुके, ये 360 हो जाएगा, है ना। अब ये जो खाली करेगा 1 मिनट में 6 करेगा, ये जो भरेगा 1 मिनट में 4 भरेगा, और ये 3, देखिए 3 और 4 7, 7 भरा जा रहा है और 6 खाली हो रहा है, तो फाइनल इम्पैक्ट 1 का है। तो इसका मतलब है कि एक टाइम में एक यूनिट काम हो रहा है, तो 360 यूनिट काम करने में 360 मिनट लगेगा, ऑप्शन बी उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि एक घड़ी विक्रेता, घड़ी बेचने वाला है, ये क्या कर रहा है भाई, है ना, इसने 1,76,64 प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है। हालांकि वह 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट भी देता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। देखिए क्या ऐसा समझेगा कि x रुपए की घड़ी थी, ठीक, उसने 20% का छूट दिया, मतलब 80% लिया, तो 4/5 हो गया, क्योंकि 80% का भिन्नात्मक मान इतना होता है। फिर 30% का छूट दिया, मतलब 70% लिया, तो 60/10 हो गया, है ना। और इसके बाद जो घड़ी का दाम आ रहा है कितना आ रहा है, 1,76,064 रुपये। आपसे पूछ रहा है एक्स का मान बताना है, बहुत ही आसान से 7 से कैलकुलेट कीजिएगा, 7 दूना 14, 5 बचा, 7 8 56, है ना, और 7 दूना 14, जब यहाँ 3 बचेगा, मैं 7 दूना 14, 3 बचा, है ना। फिर इसके बाद 7 बचे 35, 1 बचा, 7 1 का 7, 3 बचा, 7 बचे 35 और 7 दूना 14, ठीक। ये 7 से कट गया। फिर इसको 4 से अगर काटेंगे तो 4 से भी काट लेते हैं। देखिए 4 6 का 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 8 32, 4 8 32, है ना। और इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 50 का, 50 का मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा 31 44 00, 31 44 00, ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 10वां और क्लास का अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्या दिया कि एक दुकानदार ने 160 रुपये प्रति किलो की दर से 150 किलो चावल खरीदा, है ना। उन्होंने 200 रुपये प्रति किग्रा की दर की कुल 50% बेचा, और 35% का अगर पूरा लाभ चाहिए तो शेष चावल की कीमत आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि दुकानदार 160 रुपये किलो के हिसाब से, है ना, क्या कर रहा है, 150 किलो इसने चावल खरीद लिया, ठीक। तो इसने ये टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आगे बोला जा रहा है कि 200 की दर से इसने 50% चावल बेच दिया, है ना, मतलब 200 रुपये की दर से इसने कितना चावल बेचा, 75 किलो चावल बेच दिया, और इसको समग्र लाभ 35% चाहिए, तो शेष किस रेट से बेचा जाना चाहिए। आप इसमें एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। देखिए इसने क्या किया कि 150 किलो चावल खरीदा, ठीक, बात को समझिएगा बेसिक तरीके से, है ना, और 150, या पहले यहाँ पे निकाल लीजिएगा, है ना, कि इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 240, है ना, 240 और 00, इसने कुल 24,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक, ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब इसको 35% का लाभ चाहिए, 35% का लाभ चाहिए, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। देखिए ये 24,000 इसने इन्वेस्ट किया, तो 24,000 का 135% इसको चाहिए, है ना। यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तो इसको काट देते हैं, तो अगर 4 से काटेंगे तो 28 आएगा, और यहाँ पर आएगा 25, है ना। तो अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसने कितना कमा लिया है, ठीक। इसके बाद जो बचेगा उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे,
जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपीएसआई 2025 में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आप इस बैच को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।